कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 में हम अवयव को हल करने जा रहे हैं। उसमें प्रश्न है, यदि a बराबरी से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू a इनवर्स बराबरी से I। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में जो दिया है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास? a अवयव दिए। a अवयव की जो वैल्यू है वो हमारे पास है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। a का इनवर्स निकालना, a का क्या निकालना? इनवर्स निकालना। a का इनवर्स कब निकलेगा? जब हम एडजॉइंट ऑफ a निकालें। एडजॉइंट ऑफ a निकालें और उसमें इस अवयव को सारणिक मानकर उसका भाग दें। अब सबसे पहले तो हम इसको लिख रहे हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा है? 1। अब इस समीकरण 1 के सबसे पहले हम हल करेंगे, यानी किसका मान निकालेंगे? सारणिक A का। इस अवयव को चेंज कर लिया काहे में? सारणिक में। इस अवयव को काहे में चेंज कर लिया? सारणिक में। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ध्यान से देखिए, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा होगा तो मान क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा। ये माइनस साइन है और एक माइनस साइन और लगेगा दूसरे विकर्ण के सापेक्ष गुणनफल पर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास हो गया क्या? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी होती है? 1। यानी किसका मान आ गया? सारणिक A का मान आ गया 1। इसको लिख रहे, ये समीकरण नंबर हमारे पास कौन सा है? 2। अब एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं? एडजॉइंट ऑफ A का सखंडज। A का क्या? सखंडज। वो कब निकलेगा? जबकि हम C11 C21 और C12 C22 को निकाल लें। अब ये होता क्या है, एक तरफ से समझे। हम देखें तो C11 ऋण 1 की घात, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऋण 1 की घात 1 धन 1 मतलब 2। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दो तो बचा अवयव cos अल्फा। क्योंकि ऋण 1 की घात 2 गुणित cos अल्फा, ऋण 1 का वर्ग धन 1, तो C11 की वैल्यू आ गई cos अल्फा। फिर C12 की वैल्यू मतलब क्या? ऋण 1 की घात 1 धन 2। ध्यान दीजिए, C12 मतलब इसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दे तो बचा हुआ साइन अल्फा। ऋण 1 की घात 3 गुणित साइन अल्फा, ऋण 1 की घात 3 विषम, इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, ऋण साइन अल्फा।
C21 मतलब ऋण 1 की घात दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर पहला। इसके सापेक्ष जब देखेंगे तो वो लिखा है माइनस साइन अल्फा। ऋण 1 की घात 3 माइनस साइन अल्फा। हम जानते ऋण 1 की घात विषम है, ऋण 1 की घात विषम है तो ऋण में उत्तर आएगा, ऋण का ऋण से गुना हो जाएगा तो धन, तो हमारे पास मान आ गया साइन अल्फा। अब चौथा मान निकालेंगे C22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वो अवयव है कास अल्फा। ऋण 1 की घात 2 धन 2, इसके सापेक्ष अवयव कास अल्फा के सापेक्ष अवयव, ये पंक्ति और ये स्तंभ को अगर छोड़ दे तो बचा अवयव कास अल्फा। हम जानते हैं यहाँ ऋण 1 की घात 4 हो गई, इसलिए उत्तर धनात्मक हो जाएगा, कारण क्योंकि ऋण का ऋण में 4 बार गुना। तो हमको C11 जो एडजॉइंट ऑफ ए में चाहिए थे वो सारे मान मिल गए। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए के जो अवयव है वो हमारे पास आ गए। C11 मतलब क्या, कास अल्फा, C21 मीन्स साइन अल्फा, C12 मतलब माइनस साइन अल्फा, C22 मतलब कास अल्फा। ये समीकरण 2 आ गया था, ये समीकरण हमको 3 मिल गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखेंगे। अब ध्यान से देखो, समीकरण 2 का मान तो है 1, तो 1 का इसमें भाग देने पर मान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। तो हम लिख रहे हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, जब इससे हम इसे मान को रखेंगे तो मान देखिए क्या आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणी के। हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ये है और सारणी के का मान 1 है, इसलिए उत्तर में कोई अंतर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसी भी सभी संख्याओं के बटे में 1 होता है। अब ए का ए इनवर्स से गुना, अब हमको ए इंटू ए इनवर्स को सिद्ध करना है, तो अब हम ए का ए इनवर्स में गुना करेंगे। ए इंटू ए इनवर्स मतलब कौन सी अवयव, ए अवयव को लिखेंगे। ए अवयव हमारे पास है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। ए इनवर्स अवयव ये है, इसको लिखेंगे गुणित कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कास अल्फा। ए को भी लिख दिया, ए इनवर्स को भी लिख दिया। अब इनका हम गुणा करके देखेंगे कि गुणा आता कितना है।
तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। इनका जो गुणनफल होगा कास अल्फा का कास अल्फा से गुना होगा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुना होगा। तो कास अल्फा का जब कास अल्फा से गुना करेंगे तो यह आएगा कास स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुना होगा तो होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा किया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, मतलब कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ गुणा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा का कास अल्फा से गुणा, तो इसको लिखेंगे माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा हो चुका है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से क्रमशः गुणा। साइन अल्फा का कास अल्फा से गुणा जब करेंगे तो लिखेंगे हम कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कास अल्फा का गुणा, अभी अपन ने साइन अल्फा का कास अल्फा से गुणा कर चुके। अब कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कास अल्फा का साइन अल्फा और कास अल्फा से क्रमशः गुणा, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुणा साइन स्क्वायर अल्फा। कास अल्फा का कास अल्फा से गुणा तो आएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। हम में से सब जानते कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबरी से 1, और ये वैल्यू कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो इससे ये घटेगा। ऐसे यहाँ भी कास अल्फा साइन अल्फा से कास अल्फा साइन अल्फा घट गया और इसके स्थान पर 1। तो हमारे पास क्या आ गया, बराबरी से यहाँ गया 1, यहाँ गया 0, यहाँ गया 0, यहाँ गया 1। और ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास कौन सी अवयव, ये आ गई तत्समक का अवयव। इसका मतलब है यही तो अपने को लाना था। हम इसको लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। आज अपन ने कक्षा 12वीं के गणित चैप्टर में इस प्रश्न को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।